पाकिस्तान का ऐसे हालात चल रहे हैं, अगर वो इंडिया का भी वीजा मिलता ना, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर वाले मुल्क जाना चाहते हैं। अगर ये जुल्म बंद ना हुआ तो क्या हम श्रीलंका वाली सूरत हाल मुल्क में पैदा कर लेंगे? मेरे सर आप कह रहे हैं श्रीलंका वाली सूरत है, श्रीलंका तो फिर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वो तो फिर अपने आप को बेहतर कर रहा है, अपनी ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे वो बेहतर कर रहा है। हमारी इस टाइम जो एग्जांपल है वो अफगानिस्तान से भी दे तो शायद वो अफगानिस्तान वाले माइंड कर जाए। छठी का दूध याद दिला देगा हमारा। अब चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए, अब सूरज जो है वो भी हिंदुस्तान के हो जाएंगे, वेनस जो है वो भी हिंदुस्तान का हो जाएगा, प्लेटो जो है वो भी हिंदुस्तान का हो जाएगा। आपको वीजा मिलता है काम करने के लिए, इंडिया जाएंगे? जी आप आजकल हर कोई इंडिया जाने के लिए तैयार, इसलिए कि पाकिस्तान में गुर्बत इतनी हो चुकी। और जो धूम धड़ाके से मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं विदेशों में, बार बार कहती हूँ, देखिए ये जो भगवत गीता है ना, ये इंसान को इंसान बना देता है। हमारे बेसिकली पीछे जो बड़े लोग हैं सारे इंडिया से रहने वाले हैं, ऐसे मुल्क के ऊपर जहाँ पर मुसलमानों से चूड़ों वाला काम कराया जाए। कहाँ ये पाकिस्तान नहीं है, ये दहशतगर्दों का मुल्क है। बिल देखें आपने, इससे अच्छा वो इंडिया लाख दर्जे अच्छा है। ये पाकिस्तान के नाम का मुल्क है बस, यहाँ चोर डाकू हुक्मरान जितने सब बैठे हैं। वो चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे इधर टिकटॉक बन रहे हैं भाई, वो चांद पे पहुंच गया है तो हमारे परचम पे चांद है। ये कैसा एक लॉजिक है भाई? जय हिंद दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान के कुछ लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस गए हुए थे। वहां पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे देख पाक मीडिया ये बातें कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान मिलता है, मगर हमारे नेताओं को पिछले 75-76 सालों में कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। वहीं दोस्तों इंडिया के कश्मीर में बहुत ही तेजी से विकास कार्य हो रहा है। पाक कश्मीर में जनता 2 वक्त के खाने के लिए भी तरस रही है। वहां पर महंगाई से जनता को बहुत परेशानी हो रही है और अब तो ये हाल है कि पाक जनता परेशान होकर कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए, ऐसा कह रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया में पहले लीडर वो बन गए जिनको सिविल लाइन्स के 15 अवार्ड मिले। आज से पहले किसी लीडर को ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट हो, जो बाइडेन हो, वो मतलब शहजादे भी हो यूएई के, उनको भी नहीं मिले। लेकिन मिडिल ईस्ट से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल लाइन्स के अवार्ड मिले हैं। टोटल 15 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये अवार्ड दिए हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। पहले तो मैं आपको अनम ये बताना चाहूंगी कि उनको बेस्ट सिविलाइजेशन का अवार्ड मिला है। अवार्ड नहीं, अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स। आप लोग पिछले 9 साल से हिंदुस्तान को बहुत तरक्की याफ्ता देख रही हैं। आप लोग पिछले 9 साल से हिंदुस्तान को हमारी इकोनॉमिक में 5वें नंबर पर देख रही हैं, जो 3रे नंबर पर आने वाला है चंद ही महीने में। आप लोग हमारे हिंदुस्तान को जीडीपी में 7.2% पे देख रही हैं। हमारे डिफेंस को आप 4थे पोजीशन पर पूरी दुनिया में देख रही हैं। तो हिंदुस्तान में जितनी भी हम चंद्रयान पर, हम मून पर अपने झंडे को लहरा चुके हैं। तो जो अचीवमेंट्स आए हैं और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में इतने सिविलाइज्ड सनातनी भाई और इतनी सिविलाइज्ड महिलाएं हैं, तो ये किसकी वजह से है? ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से है। आज हिंदुस्तान पिछले 9 साल में इतना सिविलाइज्ड हुआ है, इतना वेल एजुकेटेड हुआ है, इतना तरक्की याफ्ता हुआ है, इतना ज्यादा रिनाउंड हुआ है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हमारे जो मुखिया है, इस देश के जो लीडर है, इस देश का जिसको हमने गार्जियन चुना है, इस देश की जनता ने जिसको चुन करके लाया है मुखिया के तौर पर, इस देश की जनता ने जिनको सर आंखों पर बिठाया है। क्यों बिठाया है? क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को वोट बैंक की तरह नहीं, अपने परिवार की तरह देखा है और पूरे हिंदुस्तान को सिविलाइज्ड कर दिया है। इस वजह से सिविलाइजेशन का अवार्ड उनके यहाँ पर कंधे पे चमकता हुआ नजर आ रहा है। और जो धूम धड़ाके से मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं विदेशों में, मतलब मेरा तो लगता है कि खून और कलेजा सब चौड़ा हो जाता है, सब फैल जाता है। तो बहुत खुशी होती है। फिर से इस तोपों की सलामी हो गई, फिर से रेड कारपेट बिछा, फिर से ढोल बाजा ताशा लगा, फिर से इंडियन फ्लैग का एक काली गाड़ी आई, इंडिया के झंडे को लहराया गया, मान सम्मान मिला। फिर से सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है ग्रीस के वो आए, फिर से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ग्रीस के वो उठ करके आए, उन्होंने सम्मान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, उनकी कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनी ही जाती है। जैसे कुछ एक स्टेज पर
कुछ झंडे और तिरंगे झंडे और ग्रीस के झंडे जो हैं, नेशनल फ्लैग जो हैं, वो गिर गए थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसको खुद से अपने हाथों से उठाना स्टार्ट किए थे। दिस इज कॉल्ड सभ्यता, दिस इज कॉल्ड संस्कार, दिस इज कॉल्ड संस्कृति। और ये कहां से आ रहा है? ये भगवत गीता और रामायण से आ रहा है। सनातन, फिर मैं तारीफ करूंगी, फिर आपके पाकिस्तान मुसलमानों को और हिंदुस्तान के घटिया लुंगी छाप मुसलमानों को बहुत बुरा लग जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, देखिए ये जो भगवत गीता है ना, ये इंसान को इंसान बना देता है। ये इंसान के अंदर सभ्यता, डिसिप्लिन, इमोशन, सैक्रिफाइस, कंट्रोल सब पैदा करता है ये भगवत गीता। तो आज यही सनातनी जिसने भगवत गीता पढ़ा है, जिसने रामायण पढ़ा है, जिसने रामायण की पाठ पढ़ी है, आज यही भारत के प्रधानमंत्री सनातनी शख्स आज अपनी सभ्यता की छाप, अपनी संस्कृति की छाप, अपनी संस्कृति का जो डिसिप्लिन उन्होंने सीखा है अपने भगवत गीता से, अपने रामायण से, वो अब पूरी दुनिया को नजर आता है और पूरी दुनिया उसको देख करके आंखें पथरा जाती हैं। और साथ साथ ग्रीस के जो बड़े बड़े लीडर है वो भी अपने झंडे को सम्मान देना सीख जाते हैं कि नहीं, झंडे पर हमको चढ़ना नहीं है, हमें उसे इज्जत दे करके उठा करके अपने पॉकेट में डालना है। हमने आगे बढ़ना है। कश्मीर में पहले तो आते थे बहुत ज्यादा, जो आता टूरिज्म, लेकिन कश्मीर के जो हालात हैं, जो ट्रांसपोर्ट के हालात है, अब तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। पाकिस्तान के हालात देख के कोई इधर आता नहीं है। पहले टूरिज्म के इधर इतने हमारे कदीम मकाम आते उधर लोग आते थे टूरिज्म के लिए, लेकिन अब वो साफ नहीं है। वहाँ की स्टैब्लिशमेंट उसके जो है ना हुकूमत में इंटरफेयर नहीं करती। कभी उनके जर्नैलों के बयान इस तरह से सुने जैसे हमारे जर्नैलों के बयान आते हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट के आते हैं। भाई ये हमारे मुल्क के रखवाले हैं, हमारे जान से अजीज हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन हर दायरे को अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। उसकी एक वीडियो देखी थी मोदी की ना, वो कह रहा था अगर जंग करनी है तो आओ हम लड़ें, अगर लड़ाई करनी है हमसे तो हम खुलेआम लड़ाई करते हैं, लड़ाई करनी है हमसे तो तरक्की की लड़ाई करें कि हम जो सा ना अपना तरक्की करें। देखते हैं कि आप पहले गुर्बत मकाते हैं इंडिया से पाकिस्तान में, या हम इंडिया से मंगाते हैं। मेन सिटी गुजरांवाला का मेन सिटी है, इसका ये हाल है, तो कश्मीर का खुद ही देख लें क्या हाल होगा। तो वैसे तो हम कहते हैं हमें बड़ा प्यार है कश्मीर से, इवन हम तो कहते हैं हम इंडिया साइड भी लेके रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें ही है, कुछ भी नहीं कर सकते। कि इंडिया की जो हुकूमत है ना वो पावरफुल है, ठीक है, अवाम गो के जरूर उसकी गुर्बत में है, लेकिन उसने मैनेज किया हुआ है। हाँ, 1 अरब 40 करोड़ अवाम को मैनेज किया हुआ है, इधर 25 करोड़ अवाम मैनेज नहीं हो रही। क्योंकि पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शैतानी दिमाग ही चलता रहता है। उनके दिमाग में बम गोली बारूद, कत्लेआम, जिहाद, यही सब चलता रहता है, और नहीं तो फिर ठड़कबाजी, औरत, सेक्स, यही सब चलता रहता है। 2 ही चीजें चलती है मुसलमानों के पास। लेकिन बुरी चीजों को ज्यादा वायरल करवाया जाता है। वसीउद्दीन अवैसी जो है वो मोदी जी के बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बात बोलेगा, उसको वायरल करवाया जाएगा पाकिस्तान में। क्यों वायरल करवाया जाएगा? क्योंकि मात्र 1-2 आदमी है, ये दाढ़ी टोपी और लुंगी छाप कि भाई हमको मोदी जी, हम तो हिंदुस्तान में 2 आदमी तो नहीं है ना। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है कि चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, और जिसमें 82% हिंदू रह रहे हैं। तो 82% से पूछना भैया पाकिस्तान, गधेड़े की फौज, गधे का दिमाग, बंदर छाप पाकिस्तान, तो पूछना 82% सनातनी से ताकत है तो पूछ के दिखा। छठी का दूध याद दिला देगा हमारा सनातनी भाई पाकिस्तान को, यूं चुटकियों में ना चूटियों की तरह मसल देगा अपनी बोली से। एक अकेली नाजिया को तो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है, तो सोचो 82% अगर हमारी सनातनी महिलाएं और सनातनी भाई अगर खड़े हो जाएंगे तो इस पाकिस्तान जो ब्लफ है, जो भीख के टुकड़े पर पला हुआ है, उसका क्या हाल करेंगे हम। मैम, पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया था चंद्रयान के बाद कि इस्लाम ये कहता है कि मून मतलब ये सारी कुदरत की चीजें है ना, चांद हो गया, सूरज हो गया और ये सब कुछ, तो ये बहुत ज्यादा हराम चीज है, ये इलीगल चीज है कि हमें मून पे नहीं जाना चाहिए, हमें सन पे नहीं जाना चाहिए, हमें इस तरह की कुदरत की चीजों के अंदर अमल दखल नहीं करना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस्लाम के हिसाब से तो 4 शादी करनी चाहिए, इस्लाम के हिसाब से निकाह मुक्का करना चाहिए, इस्लाम के हिसाब से हाथ उठा करके नमाज में 72 वर्जिन हूरों के साथ औरतों को एड़ियों के नीचे कुचल करके रखना चाहिए, और औरतों को बेइज्जत करना चाहिए, औरत के मुंह में 3 तलाक चिपकाना चाहिए, औरत के मुंह में तलाक हसन और तलाक बिद्दत चिपकाना, तलाक दे करके अपने बच्चों को, अपने पैदा किए हुए बच्चों को मर्द अनाथ की जिंदगी दे सकता है, 4 शादियां करके 4 सेक्स टॉय बिस्तर पे रख सकता है। लेकिन जो हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मेरे एक हाथ में लक्ष्मी देवी होती है और दूसरे हाथ में संविधान होता है, तो हमारे हिसाब से हमारी शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। हम चांद पे जाएंगे, चले गए, अब चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए, अब सूरज जो है वो भी हिंदुस्तान के हो जाएंगे, वेनस जो है वो भी हिंदुस्तान का हो जाएगा, प्लेटो जो है वो भी हिंदुस्तान का हो जाएगा। तो देखिए, मुसलमान क्योंकि किसी भी अचीवमेंट को अचीव नहीं कर पाते हैं, कभी भी कुछ बड़ा अच्छा नहीं कर पाते हैं जो दुनिया उनकी तारीफ करे, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। औकात तो है नहीं मुसलमानों की कुछ करने की, ठड़कबाजियां करो, तो ठड़कबाजी कर रहा है,
और लेकिन हमें संविधान ने, हमें हिंदुस्तान की संस्कृति ने, हमें हिंदुस्तान के संस्कार ने, हमें भगवत गीता ने, हमें रामायण ने हमें सक्सेस सिखाया है, हमें राष्ट्र से मोहब्बत करना सिखाया है, हमें अचीव करना सिखाया है, हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना सिखाया है, हमें अपनी जनता के लिए कुछ करना सिखाया है, हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना सिखाया है। तो हमें लॉयलिटी रखना सिखाया है, ईमानदार होना सिखाया है, डिसिप्लिन होना सिखाया है। बात करते हैं और हम अपने हिसाब से बात करते हैं।